गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आप सबसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और मित्रों आप मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से देखें या दोनों में से कोई नहीं मालूम तो नाम राशि से देखें। और देखिए अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, लोग दोस्तों में शेयर करें। और देखिए जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा मित्रों। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी देखिए विभिन्न राशियों की बात की थी। मैंने मेष की बात की, मीन की बात की, मकर की बात की। मैं 2024 का भविष्य बताया हर राशि का। वो मैंने राशिफल बड़े बड़े ग्रह होते हैं जो राहु केतु शनि या बृहस्पति उनके हिसाब से बताया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अगले वीडियो बनाऊंगा ऐसे कुछ जिनमें के छोटे ग्रह जो जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, इनके हिसाब से भी क्या क्या फल पड़ेगा उसको हमने शामिल नहीं किया ईयरली। उसमें मंथली वाले में करते हैं और साप्ताहिक में तो चंद्रमा का भी करते हैं। पर अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रह हमें अब पहली राशि आज बताएंगे, वो है सिंह राशि। लियो के लिए फ्रॉम नाउ टू 2024 अब से लेकर के 2024 तक का बेस्ड ऑन स्मॉल प्लैनेट्स एंड लार्ज प्लैनेट्स सिंह राशि के लिए छोटे छोटे प्लैनेट जो जल्दी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं या बड़े प्लैनेट का भी जो क्रम जो कर चुके हैं उनका भी बीच में कुछ रिवाइज करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, वो हम चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए हम कहाँ आ गए। आज हम कहाँ क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे देखिए सूर्य की अपनी प्रिय राशि जिसके स्वामी है सूर्य, सिंह राशि की। सिंह राशि नंबर 5 राशि यहाँ है। और आज की तारीख में अभी यहाँ पर लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं। सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र देखिए आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के स्वामी यानी द्वितीय भाव के। यहाँ द्वितीय भाव में इस समय क्या है, कन्या राशि है। तो कन्या राशि में आप देखिए ये अभी कन्या राशि में जो है तुला राशि में सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, केतु हैं, यानी 4 ग्रह हैं। लेकिन 4 ग्रह अभी तुला राशि में है तीसरे भाव में। पर 2 दिन बाद ही 30 तारीख की शाम को केतु यहाँ से चले जाएंगे और केतु यहाँ से वापस यहाँ बैक बकरी अवस्था में केतु यहाँ आ जाएंगे। ये परिवर्तन होगा और राहु यहाँ से हटकर निकल जाएंगे और राहु यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो अभी 30 अक्टूबर की शाम को राहु का यहाँ आना और केतु का यहाँ आना, ये 2 बड़े परिवर्तन होंगे। और 18 महीने तक राहु यहाँ मीन में रहेंगे और केतु कन्या में रहेंगे। अब तक राहु ने और केतु ने बहुत परेशान किया सिंह राशि को। राहु यहाँ बैठ करके भाग्य भाव में बैठे हुए थे, भाग्य डाउन जा रहा था और बृहस्पति को बिल्कुल भी मदद नहीं करने दे रहे थे। भाग्य में बृहस्पति बैठे हो, भला किसी के भाग्य वर्धन न हो। राहु ने चांडाल दोष बना करके बृहस्पति को अपने चंगुल में फंसा रखा था और बृहस्पति कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बृहस्पति की यहाँ से दृष्टियाँ देखिए 1 2 3 4 5 लगन पे 6 7 8 9, यानी यहाँ पर त्रिकोण में संतान को भी। और ये बृहस्पति की अपनी धनु राशि है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी लेकिन बृहस्पति कुछ कर नहीं पा रहे थे राहु के बस में। अब राहु जब 30 अक्टूबर से यहाँ आ जाएंगे तो राहु देखिए ये आ गया अष्टम भाव और ये बृहस्पति का भाव है। तो अब बृहस्पति के कंट्रोल में राहु आ गए। अब तक तो राहु के कंट्रोल में बृहस्पति चांडाल दोष में थी, पर अब राहु जो है बृहस्पति के मेहमान बन गए, बृहस्पति के घर में आ गए। मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है। राहु यहाँ से धन भाव को देखेंगे केतु पर, तो धन भाव पर राहु देखेंगे। तो अब देखिए केतु यहाँ खुद बैठे हुए हैं। तो केतु एक तो आपके धन में वृद्धि कराएंगे,
यानी धन का खर्चा नहीं होने देंगे। केतु जो है नर्वसनेस लाते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक का धन, यहाँ अचानक धन, संपत्ति, अचानक संपत्ति अचानक वाली, जो कहीं से अनएक्सपेक्टेड धन मिल जाए, एकदम रुका हुआ धन मिल जाए, वो राहु वो सब करेंगे। राहु और केतु तो 18 महीने तक ये सब करेंगे। केतु यहाँ पर बैठकर और राहु यहाँ बैठकर धन का तो खर्चा कम कराएंगे, खर्चा रोकेंगे और धन को दिलाएंगे भी। तो केतु मंगल की तरह काम करते हैं। तो ये तो अभी राहु तो अब 18 महीने तक केतु यहाँ रहेंगे। और देखिए दूसरा जो ग्रह अभी परिवर्तन होने वाला है, और देखिए आपका शुक्र जो है अभी यहाँ लग्न में बैठे हुए थे। लग्न में बैठ कर शुक्र जो है आपके लग्न को यानी आपके शरीर को सुंदरता दे रहे थे, आकर्षक चेहरा मोहरा बना रहे थे, क्योंकि सुंदरता की देवी, सौंदर्य प्रसाधन, यानी ये ऐश्वर्य कारक होते हैं शुक्र। तो आपका शरीर, आपका चेहरा बहुत आकर्षक बन रहा था। अब शुक्र देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 तारीख को शायद, हाँ 3 नवंबर को शुक्र यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे। और शुक्र यहाँ से स्थान परिवर्तन करके 3 नवंबर से 30 नवंबर तक शायद यहाँ पर आ जाएंगे शुक्र कन्या राशि में। तो भाई शुक्र का ये गोचर ये 3 नवंबर को शुक्र जब यहाँ आ गए, धन भाव में आ गए सिंह राशि के। तो भाई शुक्र धन भाव में क्या करेंगे यार, धन भाव में तो कुछ और काम करना है क्या, धन के मालिक हैं, धन लुटाएंगे। यानी सिंह राशि को यहाँ पर अब 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी पूरा नवंबर समझ लीजिए, धनाधन धन की बारिश करेंगे। केतु धन पे अंकुश लगाएंगे, धन के अपव्यय को रोकेंगे, क्योंकि इनका काम नैरोनेस लाना, धन को संभाल कर रखना। और ये जो है शुक्र जो धन देंगे और परिवार के लोगों में आपस में अच्छा बातचीत, अच्छा संबंध, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, परिवार के बुजुर्ग लोग बड़े खुश रहेंगे। तो सिंह राशि के अब 3 नवंबर से टाइम 30 नवंबर तक, नवंबर का पूरा महीना समझ लीजिए, इतना अच्छा आ रहा है कि शुक्र जो है धन के स्वामी, ऐश्वर्य के स्वामी, और यहाँ आकर के धन भाव में आकर के आपको धन तो देंगे ही देंगे। धन कहीं से आए, और यहाँ भी देखिए दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राहु पर भी। तो राहु देखिए दैत्य गुरु हैं, शुक्र जो है, सॉरी राहु दैत्य हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो धन भाव से अचानक धन, लॉटरी से, शेयर से, कहीं रुका हुआ धन, अपने काम के द्वारा धन। और देखिए शुक्र की राशि यहाँ बैठी हुई है, कहाँ पर, 10वें भाव में। तो शुक्र जब धन भाव में कैसे धन देंगे, कर्म क्षेत्र से, काम में तरक्की दिलाएंगे, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, आपके बिजनेस में तरक्की दिलाएंगे, सरकारी काम में तरक्की दिलाएंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र धन भाव में है। तो वही सिंह राशि का टाइम बदल रहा है। तो मैंने कहा भी है कि अब ऊंची कुर्सी पर बैठने का टाइम आ रहा है। धन तो देंगे देंगे, धन आएगा शुक्र की वजह से। यहाँ पर 3 नवंबर से 30 नवंबर तक शुक्र धन भाव में बैठ करके धनाधन धन की बारिश करेंगे। और देखिए शुक्र पर यहाँ अच्छे तरह से 8वें से भी और दूसरे से भी धन देने के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। मैं केवल शुक्र की चर्चा कर रहा हूँ। 30 तारीख को, 30 नवंबर को शुक्र यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ से फिर भाग्य भाव को देखेंगे, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, आपस में दृष्टियाँ, एक दूसरे से दृष्टियाँ मिलेंगी। तो क्या होगा भाई, 2 गुरु एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये भाग्यवर्धन तो बृहस्पति कर रहे थे, शुक्र भी करेंगे भाग्यवर्धन। कब, 30 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर को शुक्र फिर यहाँ आ जाएंगे। देखिए 28 दिसंबर को, तो 28 दिसंबर को शुक्र जब यहाँ आ गए, ये कौन सा भाव है, वृश्चिक राशि है यहाँ पर, 4था भाव है। 4था भाव का मतलब सुख भाव, सुख साधन, सारे सुख साधन, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शुक्र, धन प्रदान करने वाले शुक्र जब यहाँ 28 दिसंबर को आ जाएंगे, तो तीसरे भाव के पराक्रम भाव से निकल करके और जब सुख साधनों में आ जाएंगे तो आपको सुख साधनों का अंबार लगा देंगे। जो चाहोगे सिंह राशि वालों, नई गाड़ी, नया बंगला, नया भूमि भवन, सब कुछ। और पुराने भूमि भवन गाड़ी बेचनी है तो उसमें भी लाभ, सब कुछ बढ़िया करा देंगे शुक्र से। और यहाँ से शुक्र की दृष्टि 28 दिसंबर से लेकर के, और अगला जो है चेंज होगा 18 जनवरी को।
तो जनवरी यानी 2024 में जब 2024 आएगी तब भी शुक्र यहीं रहेंगे, यहाँ से बैठ करके सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे और कार्य क्षेत्र में दृष्टि जाएगी। या शुक्र की देखिए अपनी राशि है, वृषभ राशि शुक्र की मालिक, तो शुक्र सुख साधनों का विकास करते हुए, सुख साधनों को देते हुए कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की दिलाएंगे। सरकारी काम हो, चाहे प्राइवेट काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर एक में शुक्र यहाँ बैठ करके ऐश्वर्यदायक और शुक्र का संबंधित व्यापार है तो ज़्यादा अच्छा फायदा दिलाएंगे। तो भाई 28 दिसंबर से लेकर के और नई साल में भी और 18 जनवरी को शुक्र फिर देखिए यहाँ आएंगे, तो नई साल में धनु राशि में आ जाएंगे, वो भी आधे महीने के बाद। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सुख साधनों में जो चाहोगे मिलेगा। धन मिलेगा, धन के मालिक, सुख मिलेगा, सुख में बैठे, और कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, अपनी राशि है, मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, पैसा, सब कुछ मिलेगा सिंह राशि को। तो ये नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, बल्कि ये अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए आप तीनों महीने बहुत बढ़िया है। शुक्र क्यों दिसंबर के एंड तक रहेंगे यहाँ पर, 28 फिर यहाँ आएंगे। तो ये जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे, इसकी चर्चा मैं अब 2024 में करूँगा। लेकिन इससे पहले यहाँ आकर के पंचम भाव में आकर के 11वें भाव को देखेंगे। ये भी लाभ का भाव है, ये भी धन देने का भाव है। तो धन भाव की आमदनी है, गेन, लाभ। तो लाभ में शुक्र के मित्र बुध की राशि है, और शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे 18 जनवरी को, तो लाभ ही लाभ देंगे, धन ही धन देंगे, विभिन्न स्रोतों से धन देंगे, नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, भाई बहनों से, सबसे शुक्र यहाँ। तो नई साल 2024 में शुक्र यहाँ आ गए। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि धनु राशि में देखिए कौन आ गया, अब शुक्र आ गए 18 जनवरी को नई साल में। तो अभी मैं यहाँ अगला दूसरा ग्रह देखता हूँ, तो नई साल की बात फिर शुरू करेंगे। अभी तो आज से शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम नाउ टू 2024 लियो। तो शुक्र की चर्चा हमने कर ली। देखिए अब जो है ग्रह जो चेंज कर रहा है, अब देखिए अब मेन ग्रह जो इम्पोर्टेंट ग्रह है उसकी बात करता हूँ मैं। देखिए एक ग्रह देखिए जो मंगल है, मंगल अभी देखिए मंगल, जब ये मैं अभी बात कर रहा हूँ वर्तमान में, इस समय मंगल सूर्य के साथ, मंगल ग्रहों के सेनापति, सूर्य ग्रहों के राजा यहाँ बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में। ये तीसरा भाव है, सूर्य मंगल दोनों का पराक्रम का भाव है, दोनों ही पराक्रम परिश्रम कराएंगे, दोनों ही रेड प्लेनेट हैं, क्रोध अग्नि वाले, तो दोनों ही यहाँ बैठ करके इनकी दृष्टि पड़ रही है दोनों की भाग्य भाव में, जहाँ बृहस्पति को। तो सूर्य मंगल दोनों ही भाग्य का चमका रहे हैं, अच्छी तरह से भाग्य चमक रहा है। सूर्य मंगल और बृहस्पति यहाँ पे देख रहे हैं। तो तीसरे भाव में पराक्रम से, यात्राओं से, छोटी मोटी यात्राओं से, दोस्तों से, समाज में मान प्रतिष्ठा, सूर्य मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, समाज में जो है सब आदर करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, सामाजिक सम्मान होगा। तो देखिए सूर्य मंगल यहाँ पर, और मंगल देखिए यहाँ से उठ करके मंगल 16 नवंबर को मंगल, देखिए 16 नवंबर को मंगल कहाँ, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 16 नवंबर को। मतलब यहाँ से मंगल निकल करके और यहाँ आ जाएंगे मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, ये मंगल आ गए। और देखिए सिंह राशि के ये जब मंगल यहाँ आ गए, तो मंगल ने देखिए केंद्र में आ गए, ये बनता है रोचक महापुरुष राजयोग। मंगल अपनी राशि में उच्च के होकर के, भूमि पुत्र मंगल, सुख साधनों के मालिक, भूमि पुत्र, ये भाव ही भूमि से संबंधी, मकान बिल्डिंग से लाभ दिलाने वाला है, प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने वाला, गाड़ी से, बंगला से। तो मंगल अपनी राशि में उच्च के आगे 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर से आपको सुख साधनों की वृद्धि हो जाएगी, गाड़ी, नया मकान, जो भी चाहे ले सकते हैं। आप में इतना होगा हिम्मत के आप खरीद सकते हैं। और यहाँ से मंगल देखिए इस भाव को देख रहा है, ये व्यापार का भाव, नौकरी का भाव। तो मंगल जो है चतुर्थ में बैठकर 10वें में दृष्टि डालेंगे। कब तक, 16 नवंबर को यहाँ आकर के। 16 नवंबर से मंगल देखिए अगला जो पड़ाव है इनका वो है अगला धनु राशि में, यानी 28 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे यहाँ पर। 28
दिसंबर को। तो नवंबर से दिसंबर तक यहीं रहेंगे, यहाँ रह करके रोचक महापुरुष राज्य को बनाएंगे। और देखिए यहाँ मंगल जब आ गए तो मैं साथ साथ देखिए सूर्य की चर्चा भी कर लूँ कि सूर्य भी जो है उस समय सूर्य जो है अभी देखिए सूर्य मंगल बुध साथ साथ थे तुला राशि में, तो सूर्य भी जो है 17 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे। मंगल 16 को और सूर्य 17 को। तो मंगल सूर्य यहाँ थे और मंगल सूर्य ही दोनों उठ के यहाँ आ गए। और देखिए बुध भी यहाँ थे, बुध भी थे यहाँ पर, और बुध यहाँ 6 नवंबर को आ चुके होंगे पहले ही, 6 नवंबर को। तो यहाँ से वृश्चिक राशि में 6 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को मंगल, 17 नवंबर को सूर्य। सूर्य मंगल बुध तीनों ही ग्रह केंद्र में आ गए और मंगल का रोचक महापुरुष राजयोग बन गया। और बुध जो है यहाँ सूर्य बुध के व्यापार के मालिक, मंगल व्यापार के मालिक, मंगल सूर्य दोनों ही सारे जितने सरकारी काम है, नौकरियां हैं, व्यापार जो भी सब में यहाँ दृष्टि पड़ रही है सूर्य मंगल। तो सरकारी कामों से लाभ दिलाएंगे आपको, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं, सरकार की नौकरी, सरकार में तरक्की, जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी में, पुलिस में, मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, सब में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही यहाँ इस भाव को देख रहे हैं। और बुध भी, बुध व्यापार के द्योतक, व्यापार, बुद्धि, विकास, बुद्धि के देखिए काम जितने भी हो सकते हैं बुद्धि के द्वारा वो आप सब यहाँ लाभ पाएंगे। तो सूर्य मंगल बुध नवंबर और देखिए दिसंबर आप कहिए मंगल जो है 28 दिसंबर को यहाँ आएंगे, तब तक यहीं रहेंगे समझिए। तो नवंबर दिसंबर मंगल यहाँ अपनी राशि में बैठकर रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। देखिए बुध तो जरूर, बुध तो 6 नवंबर को आए और बुध 27 नवंबर को फिर यहाँ आ जाएंगे, यानी 27 नवंबर को बुध जो है 27 को आ जाएंगे नवंबर को। कहाँ पर? धनु राशि में। तो बुध यहाँ से चले जाएंगे। तो बुध यहाँ व्यापार में तरक्की देके, आप काम में तरक्की देके फिर पंचम में आ गए, पंचम में आके फिर 11वें को देखेंगे तो फिर बुध लाभ देंगे। लाभ कहाँ से देंगे? व्यापार से। बुध के पास और तो कुछ है नहीं, युवराज बुध का क्या कर सकते हैं? लाभ कहाँ से, धन कहाँ से देंगे? आपके व्यापार से। तो व्यापार से चमकेगा आपका, क्यों? व्यापार के भाव में देखिए शनि बैठे हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो बुध यहाँ पर नवंबर में रहे और देखिए बुध यहाँ पर 28 बुध जो है देखिए यहाँ पर धनु से फिर वृश्चिक में वापस जाएंगे, यानी बकरी होकर के यहाँ से यहाँ रह करके यहाँ लाभ दिला करके फिर जो है बुध 28 दिसंबर को फिर बुध यहाँ आ जाएंगे, 28 दिसंबर को, यानी यहाँ से बकरी होकर के वापस वृश्चिक राशि में। तो फिर वृश्चिक में आ गए और सूर्य यहाँ से फिर यहाँ से आगे आ जाएंगे अगले महीने, मतलब ये तो रहा नवंबर का 17 नवंबर को, और 16 दिसंबर को सूर्य भी यहाँ आएंगे, सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल शुक्र दिसंबर में रहे और देखिए बुध यहाँ फिर वापस चले गए। तो मंगल और सूर्य तो यहाँ से देखिए यहाँ से अच्छा खासा रोचक महापुरुष राजयोग बनाया, लाभ दिया, धन दिया। और इसके बाद देखिए बुध तो यहाँ आ गए 28 तारीख को वापस, फिर व्यापार आपको सुख देने के लिए बुध तो यहाँ आ गए 28 दिसंबर को। लेकिन शुक्र मंगल सूर्य यहाँ है। अब देखिए मंगल सूर्य शुक्र ये जो है नई साल जब शुरू होगी, यानी जनवरी 2024, तो उसमें सूर्य मंगल धनु राशि में, शुक्र यहाँ धनु राशि में, बुध यहाँ होंगे। तो अब मैं देखता हूँ, देखिए जनवरी 2024 में जब ये ग्रह बनेंगे, कुंडली बनेगी, तो कैसी बनेगी जनवरी 2024 में? ये सभी ग्रहों का नहीं, मतलब जो खास ग्रहों का है। तो देखना पड़ेगा भाई जनवरी में देखिए सूर्य मंगल बुध धनु राशि में, देखिए शुक्र और बुध होंगे वृश्चिक राशि में। शुक्र तो ये तो जनवरी में आ गए, लेकिन दिसंबर में पहले तो शुक्र यहाँ थे शुरू में, बाद में शुक्र यहाँ आ गए। यानी शुक्र जो है शुरू में
3 नवंबर को यहाँ आए थे और 30 नवंबर को, और उसके बाद 25 दिसंबर को शुक्र जो है यहाँ थे। उसके बाद फिर वो शुक्र जो है 18 जनवरी को आए यहाँ पर शुक्र। पहले यहाँ थे और जनवरी 18 जनवरी को यहाँ आ गए शुक्र, लेकिन उससे पहले शुक्र यहाँ थे। तो बुध और शुक्र दोनों यहाँ थे चौथे भाव में। शुक्र साधन में, बुध शुक्र साधन में, व्यापार में तरक्की कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जनवरी का आधा महीना तो बीत जाएगा, 18 जनवरी को शुक्र यहाँ आ जाएंगे। तो मंगल और सूर्य और शुक्र यहाँ पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव को लाभ दे रहे हैं। और देखिए शनि तो ये राहु, शनि, बृहस्पति तो ये तो लॉन्ग बड़े ग्रह हैं, ये तो कहीं जगह नहीं बदलेंगे, तो ये तो यहीं से देंगे। असली तो केवल हमारे हिसाब से सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध थे। तो अब जनवरी 2024 में जब जन्म कुंडली बनेगी जनवरी 2024 में, तो किस तरह की बनेगी, कौन ग्रह कहाँ होगा, जिससे कौन कौन कहाँ बैठे होंगे, वो सब देखना है कि जनवरी 2024 में आप देखिए कैसा कुंडली बनेगी। जनवरी से पहले दिसंबर नवंबर में तो अब देखिए ये तो शनि यहीं रहेंगे, बृहस्पति यहीं रहेंगे, राहु यहीं रहेंगे, केतु यहीं रहेंगे। और देखिए अब मेन राशि तो है नवी धनु राशि। धनु राशि में देखिए आपको सूर्य और मंगल, यहाँ पर तो जो है सूर्य और मंगल जब आपकी जनवरी 2024 का ये, और यहाँ पर वृश्चिक राशि में जो है शुक्र और बुध। अब जब आपका देखिए जनवरी 2024 में नई साल शुरू होगी, तो कुंडली जब बनेगी तो सूर्य मंगल धनु राशि में, शुक्र बुध वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और केतु कन्या राशि में। ये बन गया मामला। लेकिन नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो बीत गया, नवंबर दिसंबर की हमने बात कर ली और कौन कौन ग्रह कहाँ तक आ गए। तो अब जनवरी 2024 में ये संयोग बन रहा है ग्रह कुंडली का इस तरह का। तो अब भाई देखिए कि मंगल जो है कहाँ है, धनु राशि में है। मंगल जो है यहाँ पर 18 मैंने बताया शायद नहीं, हाँ मंगल जो है यहाँ पर जनवरी में आए। और अब देखिए मंगल 5 फरवरी को मंगल यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएंगे। मंगल 5 फरवरी को, ये है मकर राशि। अब मकर राशि में मंगल आ गए सिंह राशि के लिए, मंगल आ गए 5 फरवरी को, और 5 फरवरी से लेकर के करीब 15 मार्च तक। तो ये मकर राशि मंगल के लिए उच्च की राशि है। और मंगल बैठे हुए देखिए छठे भाव में। तो यहाँ आकर के मंगल सिंह राशि वालों का रोग से, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु हंता मंगल, शत्रु देखते ही भाग जाएंगे, आपकी शक्ल देखते तो आपका कुछ बिगाड़े नहीं पाएंगे। तो शत्रु हंता योग है मंगल का, और आपकी बीमारियों को कम कराएंगे। आपको कोई ऋण लिया है तो वो चुकता हो जाएगा। और देखिए मंगल 5 फरवरी से लेकर के अब 15 मार्च तक, 15 मार्च को मंगल देखिए यहाँ आ जाएंगे। मंगल जो है 15 मार्च को यहाँ आएंगे। तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक मकर में बैठ करके, और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी इनकी यहाँ पर 12वें भाव में। तो 12वें भाव से यानी विदेश भाव से धन की प्राप्ति, विदेश भाव से आपको देखिए जमीन, आप जमीन का कोई काम कर सकते हैं, यानी आप कोई फ्लैट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई मकान बनवा सकते हैं। विदेश में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मंगल यहाँ से फरवरी से मार्च तक ये टाइम जो है मकर राशि में बैठकर सिंह राशि के लिए यहाँ पर जो है दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। तो अच्छा धन, बढ़िया ईमानदारी का धन कमाएंगे आप, विदेश में बहुत लाभ कमाएंगे। और विदेश में आपको अगर जरा भी संबंध है व्यापार का, नौकरी का, तो विदेश में जाकर के आपको
घर बना के रह सकते हैं या मंगल भूमि के मालिक हैं तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक आप मंगल जो है कोई भूमि का, भवन का, बंगला का, फ्लैट का सौदा कर सकते हैं विदेश में। और देखिए 5 फरवरी 15 मार्च यहाँ, 15 मार्च को मंगल आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव से फिर लग्न को देखेंगे और सप्तम भाव में बैठेंगे तो व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाणी का, क्रोध का। मंगल यहाँ आ गए तो मंगली दोष बन जाता, तो वो शादी विवाह के लिए है। अब वैसे मंगली दोष का मतलब आप अपनी वाणी को, अपने क्रोध को शांत रखेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी वाणी में कर्कशता आई, थोड़ा भी आपने गुस्से का इस्तेमाल किया तो टेंशन क्रिएट हो सकती है भाई। दाम्पत्य जीवन को टेंशन मुक्त रखने के लिए जरूरी है कि अपने मंगल को यानी क्रोध को शांत रखें और वाणी को शांत रखें। तो 15 मार्च तक मंगल यहाँ रह करके आपको दाम्पत्य जीवन में और परिवार में देखिए, और उसके अलावा आपके पार्टनर्स बिजनेस में आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे शनि का साथ। शनि तो यहाँ पर देखिए शश महापुरुष राजयोग बन रहा है, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो शनि तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से दाम्पत्य जीवन भी, व्यापार भी अच्छा कर रहा है और लग्न को देख रहे हैं बराबर। तो शनि तो आप जो कर सकते हैं कर रहे हैं। शनि आपका यहाँ बैठकर मित्रता काम करना है, अच्छा है, और लंबे टाइम तक यहीं रहेंगे, यानी 2025 मार्च तक, 29 मार्च तक। तो शनि यहाँ तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। अब मंगल जो है देखिए 15 मार्च के बाद 23 अप्रैल को मंगल जो है आ जाएंगे राहु के पास, यहाँ मीन राशि में मंगल आ गए यहाँ पर, और वो आ गए देखिए 23 अप्रैल को। तो भाई ये टाइम जो है राहु के पास मंगल का आना अंगारक दोष बना देता है। राहु मंगल दोनों मिलकर के अष्टम भाव में। अब आपको थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है सिंह राशि वालों, सावधान, कोई दुर्घटना ना हो जाए, सावधान कोई चोट चपेट ना लग जाए, सावधान कोई नुकसान ना हो जाए, धन को नुकसान, शरीर को नुकसान। तो मंगल यहाँ बैठ करके राहु के साथ मिल करके, और देखिए यहाँ से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, धन भाव में केतु हैं, तो थोड़ा सा तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। धन का खर्चा भी हो सकता है, धन और चोट चपेट, सावधानी रखनी है आपको ड्राइव करने में, चलने में, बाहर जाने में, सफ़र करने में थोड़ा सा, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं 1.5 साल 18 महीने के लिए। तो राहु आपके शरीर पर कहीं चोट चपेट दुर्घटना में शामिल हो सकते हैं भाई। हालांकि अष्टम में बैठ करके यहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा गूढ़ धन यानी गुप्त धन, अचानक धन के लाभ तो कराएंगे, और धन पर दृष्टि पड़ रही है राहु की, लेकिन मंगल राहु मिल करके अंगारक दोष बनाएंगे। और ये टाइम देखिए 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक, यानी लंबा टाइम है। अप्रैल, आखिरी अप्रैल का हफ्ता, पूरा मई, और देखिए फिर 1 जून को मंगल आ जाएंगे देखिए मेष राशि में। मंगल यहाँ आ गए 1 जून को। तो अब मंगल 1 जून से आकर के आपके बृहस्पति के साथ, बृहस्पति देवगुरु हैं, मंगल जो है सेनापति हैं, देव सेनापति, तो मंगल गुरु का संयोग भाग्य भाव में 1 जून को बन गया भाई। 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक, पूरा जून का महीना और 12 जुलाई तक भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन होगा। मंगल यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ देखिए तो सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, लाभकारी यात्रा होंगी, और शरीर आपका बलवान रहेगा, कर्मठता से परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लाभ मिलेगा। तो ये टाइम आपका 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। और 12 जुलाई को मंगल जो है यहाँ आ जाएंगे वृषभ राशि में। मंगल 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को मंगल जब यहाँ आ गए तो मंगल देखिए यहाँ आकर के फिर आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे, सरकारी काम में लाभ देंगे, आपको सुख साधनों में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, भूमि पुत्र मंगल में सुख देंगे। लेकिन जब यहाँ थे मंगल राशि में तब रोचक महापुरुष योग बना था, उस समय भी आपको सुख दे रहे थे। सुख देने का मतलब जिस काम में भी आप हैं उसमें सुख, राजनीति में है तो राजनीति में सुख, राजनीति में आपको चरम सीमा पर पहुँच सकते हैं, आप ऊंचा पद भी मिल सकती है, पार्टी में अच्छे बन सकते हैं, और ऊंचे नेता एमएलए एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या है।
तो जब यहाँ थे मंगल तब भी, और अब जब यहाँ आ गए तब भी यहाँ कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और यहाँ से दृष्टि पड़ रही है सुख साधना में। तो अभी जो है जुलाई में आकर के भूमि भवन से लाभ होगा, बंगला गाड़ी मिल सकती है, सरकारी काम हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी भूमि भवन बंगला मिल सकता है, काम में तरक्की मिल सकती है, व्यापार में तरक्की मिल सकती है। ये रहा टाइम देखिए 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक। 26 अगस्त को फिर मंगल जो है देखिए यहाँ से मिथुन राशि में आएंगे। मंगल जो है देखिए अब जो है मंगल 26 अगस्त को मंगल यहाँ आ गए। 26 अगस्त को जब मंगल आपके 11वें भाव में आ गए भाई, तो 11वां भाव क्या है? लाभ का भाव है। तो अब आप नोट कर लिए तारीख कि 26 अगस्त को मंगल लाभ भाव में आकर के खूब धन देंगे आपको, और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी। यहाँ अब सूर्य नहीं होंगे, उस समय सूर्य तो आगे जा चुके होंगे, तो ये तो जब साल स्टार्ट हुआ तब थे। तो मंगल जो है यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव में भी तरक्की, यानी संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो एजुकेशन में, फील्ड में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, और मंगल लाभ तो देंगे भाई, बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर तक। फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे देखिए 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को जब मंगल यहाँ आ गए तो फिर विदेश भाव में आ गए। यहाँ थे तब विदेश से लाभ दिला रहे थे, विदेश से भूमि भवन। अब तो मंगल खुद यहाँ आ गए कर्क राशि में, मंगल यहाँ आ गए अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर के करीब साल पर्यंत समझ लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मंगल जो है 2024 के एंड में आकर के विदेश भाव में आ गए। तो विदेश भूमि से, विदेश में जमीन का लाभ, विदेश में आपको, यहाँ आपने कुछ बुक किया था तो यह आपका जब यहाँ आएंगे मंगल तो आपको सफलता मिल जाएगी, या और आपको काम बढ़ा सकते हैं अपना, जमीन का, मकान का, फ्लैट का। विदेश में आपको रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। तो मंगल यहाँ आकर के आपको 20 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में आपको लाभ देंगे, जमीन का, मकान का, फ्लैट का, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। कहाँ से? विदेश भाग। विदेश में आकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहा है। तो ये रहा देखिए मंगल का धनात्मक, सब कुछ पॉजिटिव है। और मंगल कैसे आपको पूरी, अब देखिए साल का एंड हो गया, मंगल जो है आपके कर्क राशि तक आए। मंगल देखिए अब सिंह राशि में, कन्या राशि में या तुला राशि में, इसमें नहीं जाएंगे। आपके 2024 में मंगल आधी राशियों में भ्रमण कर पाएंगे, यहाँ तक आएंगे बस, और साल पूरी हो जाएगी। लेकिन मंगल का गोचर विभिन्न भाव में, विभिन्न तारीखों में, मैंने बताया आपको अच्छा खासा लाभ दे रहा है, धन दे रहा है, मकान दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब देखिए मंगल हो गया और शुक्र भी हो गया। शुक्र हो गया, यानी शुक्र हमने जनवरी तक किया था। जनवरी के बाद हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जब नई साल में जनवरी 18 को शुक्र यहाँ थे, शुक्र जो है 18 जनवरी को यहाँ थे धनु राशि में, और 18 जनवरी को शुक्र धनु राशि में थे। 13 फरवरी को शुक्र जो है, 13 फरवरी को ये धनु राशि से निकल के 13 फरवरी को शुक्र जो है आ गए कुंभ राशि में। तो धन के मालिक यहाँ से विदेश भाव को देख रहे हैं, और विदेश भाव को आपने देखिए, हमने मंगल की चर्चा की थी और सूर्य की चर्चा की थी। देखिए अब शुक्र जो है यहाँ से बैठ करके 13 फरवरी से लेकर के करीब 14 मार्च तक, सॉरी 13 जनवरी, 12 फरवरी को शुक्र यहाँ आ गए, और 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। तो शुक्र जो है फिर 7 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पर? कुंभ राशि में आ जाएंगे शनि के पास। तो 12 फरवरी से 7 मार्च तक शुक्र विदेश से लाभ दिला रहा है, विदेश से धन दिला रहा है। और जब शुक्र 7 मार्च को यहाँ आ गए, तो 7 मार्च से लेकर के यहाँ बैठ कर के शुक्र ने शनि के साथ, शुक्र शनि दोनों मिलकर के देखिए दैत्य है और ये दैत्य गुरु है। व्यापार में आपको तरक्की दिलाएंगे, दाम्पत्य जीवन में, और शुक्र शनि दोनों मिलकर के लगन को देखेंगे तो लगन में
शुक्र का असर होगा, जातक का रूपवान, ऐश्वर्यवान, बहुत मोहित करने वाला पर्सनैलिटी, और शनि की कृपा से चाहे स्लो हो फर्क तो पड़ेगा लगन पर। जातक ऐसे काम करेगा सिंह राशि वाला कि देखिए 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक, 31 मार्च को फिर जो है यहाँ आएंगे शुक्र मीन यहाँ पर 31 मार्च को। 31 मार्च को शुक्र जो है राहु के पास आ गए। राहु देखिए दैत्य हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, दोनों मिलकर के यहाँ आपको टेम्पररी धन यानी गुप्त धन, अचानक धन की प्राप्ति और धन भाव में दृष्टि राहु की, शुक्र की, केतु पर। शुक्र और राहु दोनों 31 मार्च से धन भाव पर, राहु तो यही रहेंगे, शुक्र आगे 31 मार्च को, तो 31 मार्च से और 20 अप्रैल तक, क्यों शुक्र यहाँ आएंगे 20 अप्रैल को, तो 31 मार्च से 20 अप्रैल तक शुक्र यहाँ रहेंगे और धन भाव पर देख करके धन तो देंगे धन देंगे। कहाँ से धन देंगे भाई? शुक्र की राशि यहाँ पर है तो शुक्र धन देंगे कर्म स्थान से। आप जो काम करेंगे शुक्र की राशि जगह यहाँ पर है तो छोटी मोटी यात्राओं से परिश्रम करने से उनमें आपको धन मिलेगा। तो शुक्र यहाँ से धन देंगे। और देखिए 20 अप्रैल को शुक्र आगे बृहस्पति के पास, 20 अप्रैल से आगे, और यहाँ शुक्र आएंगे 19 मई को, तो 20 अप्रैल से 19 मई तक यहाँ रहेंगे। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों देवगुरु और दैत्य गुरु भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य वर्धन करते हुए, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ से तब धन भाव को देखा, यहाँ से शुक्र जब बृहस्पति के साथ, तो आप देखेंगे पराक्रम भाव को, परिश्रम भाव को, अपनी राशि को। शुक्र देखिए तुला राशि को देख रहे हैं, तो अपनी राशि में तो फिर छोटी मोटी यात्राओं से धन दिलाएंगे, अपनी राशि में समाज में आदर सम्मान दिलाएंगे, अपनी राशि में पड़ोसियों से सम्मान दिलाएंगे, अपनी राशि में आप कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से लाभ पाएंगे। बहुत अच्छा, तो भाग्य बढ़ेगा तो आपको धन मिलेगा। क्योंकि शुक्र की राशि देखिए यहाँ पर भी है, ये भी शुक्र की राशि है। शुक्र मई 19 को यहाँ आ जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में, यहाँ पर भाग्य वर्धन करते हुए उसके तुरंत बाद यहाँ आ जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में, यानी नौकरी में, व्यापार में, जो भी काम करते हैं आप उसमें फिर धन दिलाएंगे। वेतन वृद्धि हो सकती है, अचानक से आपको पैसा बढ़ सकता है, व्यापार है तो आपका निवेश से आपको दुगना तिगुना लाभ मिल सकता है। तो यहाँ से शुक्र 19 मई से लेकर के 12 जून तक, क्यों 12 जून को शुक्र फिर यहाँ आ जाएंगे, 12 जून को, तो 12 जून को शुक्र आ जाएंगे फिर लाभ भाव में। तो यहाँ मई में, जून में आपको 10वें भाव में, नौकरी में, व्यापार में लाभ देने के बाद लाभ, यहाँ भी लाभ का मतलब धन। फिर 12 जून से लेकर के अगले टाइम तक यानी 7 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, और शुक्र फिर 7 जुलाई को यहाँ आएंगे तो 7 जुलाई तक यहीं रहेंगे यहाँ लाभ भाव में। तो लाभ भाव में धन 12 जून से 7 जुलाई तक धनाधन, धन की बारिश में यहाँ देखेंगे बृहस्पति की राशि को, यानी लाभ भाव से जो है संतान भाव को, प्रेम प्रसंगों के भाव को, तो उसमें पंचम भाव से सफलता दिलाएंगे। पंचम भाव में जो भी आपका प्रेमी है या आपका संतान है उसको लाभ मिलेगा। तो ये टाइम जून जुलाई का। तो 7 जुलाई को शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे, विदेश में तुम्हें विदेश से लाभ, धन के मालिक हैं तो विदेश से धन दिलाएंगे 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक। फिर शुक्र जो है 31 जुलाई को देखिए लगन में आ जाएंगे। 31 जुलाई को लगन में आ गए, और लगन में आकर के फिर शुक्र ने जो है शनि को देखा, कहाँ देखा? सप्तम भाव में। तो शुक्र और शनि का योग बन गया। तो भाई अब तो बहुत ज़बरदस्त लगन में शुक्र बैठ गए, तो जातक का शरीर बड़ा मोहक, बड़ा आकर्षक बना दिया। और शुक्र यहाँ से 31 जुलाई से लेकर के शुक्र ने करीब 25 अगस्त तक, क्यों 25 अगस्त को शुक्र फिर यहाँ आएंगे धन भाव में। तो 25 अगस्त को जब शुक्र यहाँ आ गए तो धन में फिर आ गए, धन की बारिश करेंगे। यहाँ दृष्टि पड़ेगी सप्तम में, व्यापार में तरक्की, संतान और दाम्पत्य जीवन में अच्छा, प्रेम प्रसंग अच्छा। और 25 अगस्त से यहाँ पर आ गए तो धन भाव में 25 अगस्त से सितंबर 18 तक, क्यों 18 सितंबर को शुक्र फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे। 18 सितंबर को, तो आप तारीख नोट कर लीजिएगा। 18 सितंबर को शुक्र यहाँ आके फिर बृहस्पति को देखेंगे
और भाग्यवर्धन फिर करेंगे, भाग्य बढ़ेगा तो फिर पैसा आएगा। यहाँ से छोटी मोटी यात्राओं से पैसा आएगा, यहाँ से भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा। बृहस्पति देख रहे हैं तो यात्राओं से पैसा आएगा। दोनों गुरु एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक कि यहाँ पर शुक्र फिर 13 अक्टूबर को फिर शुक्र यहाँ आ जाएंगे सुख भाव में। तो भाई सुख भाव में बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। सुख भाव में आकर सुख मिलेगा। सुख का मतलब क्या होता है? भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिलेगा भाई। शुक्र धन के मालिक हैं, तो जहाँ जहाँ जाएंगे अपने तारीख के हिसाब से आपको मैंने बताया शुक्र उसको आपको धन तो देंगे। तो शुक्र का इस तरह से देखिए नवंबर 13 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर को फिर यहाँ धनु राशि में आएंगे शुक्र। ये फिर यहाँ राउंड चल जाए सेकंड, यहाँ आएंगे नवंबर में 7 नवंबर को शुक्र फिर यहाँ आ जाएंगे। और दिसंबर में फिर 2 दिसंबर को मकर राशि में, 2 दिसंबर को मकर राशि में शुक्र आएंगे देखिए यहाँ पर। और 28 दिसंबर को, दिसंबर 28 यानी साल के एंड में शुक्र फिर यहाँ सप्तम भाव में आ जाएंगे। और शनि और शुक्र फिर मिल करके जातक के लगन को बलवान बनाएंगे, लगन को सुंदर, शरीर को सुंदर बनाएंगे, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। साल एंड होते होते शुक्र शनि फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे और एक साथ बैठ करके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएंगे, एक साथ बैठ करके व्यापार को अच्छा बनाएंगे। और लगन को देखेंगे तो शरीर जातक का मन मोहक बनाएंगे, आकर्षक शरीर बनेगा। तो इस तरह से देखिए शुक्र की यात्रा पूरी आपकी जो होगी, यानी हर राशि में अलग अलग पूरी साल का बताया मैंने। शुक्र कहाँ कहाँ बैठ कर कैसा धन देंगे, कैसा सुख देंगे, सब कुछ देंगे। तो भाई ये रहा शुक्र का ग्रह गोचर पूरी साल का और किस तरह से शुक्र तरक्की देंगे। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि सूर्य के साथ, सूर्य तो ही है, साल जब शुरू हो रही है तो मैंने बताया ना कि सूर्य जनवरी में स्टार्ट में यहाँ थे, सूर्य धनु राशि में। और सूर्य जो है, अब सूर्य की चर्चा करता हूँ मैं। सूर्य जब साल स्टार्ट हुआ था तो धनु राशि में थे, पंचम भाव में, और यहाँ से 11th को देख रहे थे। तो सूर्य की जर्नी शुरू हो रही है भाई। तो सूर्य जो है 15 जनवरी को, सूर्य जो है 15 जनवरी को आ जाएंगे यहाँ पर। कहाँ पर? मकर राशि में। ये कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी या 15 जनवरी को। इस साल शायद 15 जनवरी को होगी। तो 15 जनवरी को सूर्य यहाँ आ जाएंगे 6ठे भाव में। और यहाँ से बैठ कर के जातक के रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, जातक को बीमारी, जातक के शत्रु भाग जाएंगे। और यहाँ से फिर विदेश भाग को सूर्य देखेंगे तो विदेश की से लाभ दिलाएंगे। और अगले महीने ही यानी 15 जनवरी के बाद फिर 13 फरवरी को आ जाएंगे कुंभ राशि में सूर्य, 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को सूर्य में आ जाएंगे भाई। तो यहाँ आगे कहाँ पर? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मतलब दाम्पत्य जीवन में, सप्तम भाव में मतलब लगन पर। और सूर्य यहाँ बैठ करके जातक के शरीर को भी हिस्स पुष्ट, चमकदार, निरोगी काया और व्यापार को भी बढ़ाएंगे, तरक्की अच्छी खासी। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य यहाँ से स्थान बदल करके 14 मार्च को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य जब आ गए राहु के पास तो यहाँ से सूर्य ने फिर धन भाव को देखा। तो सूर्य को धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में क्या करेंगे सूर्य भाई? सिंह राशि हालांकि अपने बेटे की राशि है। बेटा नाराज हो जाएगा पिता से, लेकिन पिता कभी नाराज नहीं होता। तो पिता तो अपने बेटे को धन तो देके देगा। यानी सिंह राशि के जातकों को सूर्य यहाँ बैठ करके धन तो दिलाएंगे। राहु और सूर्य दोनों मिल करके धन भाव पर धन दिलाएंगे। और उसके बाद 13 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे मेष राशि में, यानी भाग्य वर्धन करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ आ गए। तो सूर्य बृहस्पति, सूर्य राजा, बृहस्पति गुरु, राजा और गुरु भाग्य भाव में। भाई भाग्य तो आप आसमान को चला गया, अति उच्च का भाग्य हो गया। और भाग्य देखिए बृहस्पति और सूर्य,
सूर्य की राशि तो ये खुद यहाँ पर लग्न में है, और सूर्य यहाँ भाग में बैठकर भाग्य बढ़ाएंगे। और बृहस्पति देखिए मेष राशि में है, और बृहस्पति की अपनी राशियाँ देखिए नमी और 12वीं, जो नमी राशि यहाँ पर है, 12वीं राशि यहाँ पर है, राहु बैठे हैं। तो देखिए नमी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। तो यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, परिश्रम बहुत जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा। और सूर्य और बृहस्पति दोनों ही मिल करके, बृहस्पति और सूर्य क्या करेंगे भाई, भाग्य चमकाएंगे। भाग्य चमक गया और 14 मई को फिर सूर्य जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी 14 मई को सूर्य यहाँ आ गए। 14 मई को सूर्य देखिए कर्म क्षेत्र में आ गए। तो कर्म क्षेत्र में आकर के सूर्य क्या करेंगे भाई, कर्म स्थान में तरक्की, नौकरी में तरक्की, सरकारी कामों में तरक्की, सरकारी ठेकों में तरक्की, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको, सरकार के काम में आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं तो तरक्की, अच्छी जगह ट्रांसफर, अच्छा इंपॉर्टेंट काम। और 14 मई से लेकर के सर आपको यहाँ 10वें भाव में बैठ करके राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी काम में, सब में आपको अच्छा खासा तरक्की मिलेगी भाई। और 14 मई से और देखिए फिर आगे 15 जून को मिथुन राशि में यहाँ आ गए सूर्य। 15 जून को, तो 15 जून को सूर्य जब यहाँ आ गए मिथुन राशि में, कहाँ आ गए, 11वें भाव में, लाभ के भाव में। लाभ भाव में तो फिर लाभ ही लाभ है, पैसे पैसा है। और यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कहाँ पर, धनु राशि में, पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में संतान की तरक्की, संतान परीक्षा में अच्छी सफलता, एजुकेशन में, कोई नौकरी में, प्रोजेक्ट में अच्छा मान सम्मान। कि सूर्य की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ रही है और यहाँ बैठे हुए हैं खुद लाभ में। लाभ का मतलब है कि धन होगा, लाभ होना मतलब धन आना। ये हो गया 15 जून को। और 15 जून के बाद देखिए 16 जुलाई को कर्क राशि में जब सूर्य आ गए, विदेश भाव में आ गए, तो अब यहाँ देखिए खर्चा भी होगा। सूर्य आ गए यहाँ पर, सूर्य आ गए देखिए कर्क राशि में आ गए 16 जुलाई को, जुलाई 16। तो कर्क राशि में विदेश में आ गए तो भाई धन हानि का खर्चा भाव भी है, तो यहाँ तो खर्चा तो हो ही होगा। खर्चा करेंगे, विदेश में खर्चा होगा, विदेश में आप जाएंगे यहाँ से तो खर्चा होगा, विदेश से आप कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको खर्चा होगा। तो धन, यहाँ पर धन का खर्चा हो सकता है भाई सूर्य की वजह से। 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक, क्यों 16 अगस्त को फिर सूर्य अपनी राशि में, 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में, पहले भाव में। तो ये सूर्य लग्न में आकर के सिंह राशि को बलवान बनाएंगे, सिंह राशि के जातकों को शरीर को अच्छा बनाएंगे, सिंह राशि की पर्सनैलिटी अच्छा बनाएंगे। क्योंकि अपने घर में आ गए, अपने घर में सूर्य 16 अगस्त को जब आ गए तो फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, तो 16 सितंबर को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, 16 सितंबर को। तो 1 महीने लग्न में बैठ करके फिर सूर्य अपनी राशि को धन भाव में, भाई ये टाइम सितंबर अक्टूबर का टाइम तो सूर्य को अपनी राशि को धन देने का है भाई, बहुत ज़बरदस्त धन मिलेगा। ये 5वीं राशि है। तो यहाँ से 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर को फिर सूर्य आएंगे। तो मैं देखता हूँ इस तरह से सूर्य अपना चक्कर लगाते हुए और तीसरे भाव में आ गए। फिर यहाँ से बृहस्पति को देखेंगे तो भाग्य वर्धन करेंगे और पराक्रम कर परिश्रम से लाभ दिलाएंगे। और 17 अक्टूबर के बाद 17 नवंबर को फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में, यानी अष्टम राशि है और चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। और साल के अंत में आते आते दिसंबर 18 को यहाँ से चले थे हम, यानी धनु राशि से चले थे, तो वही 18 दिसंबर को, दिसंबर 18 को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो उनका पूरा साल का चक्कर लग जाएगा। और बाद में फिर पंचम भाव में आकर के, संतान को भाव में आकर के और 11वें भाव को देखेंगे तो भी फिर लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। दिसंबर का साल का अंत का महीना जो है वो यहाँ पंचम में आकर फिर आपको संतान को तरक्की मिलेगी, आपके लाभ भाव से धन मिलेगा। तो भाई ये रहा सूर्य का भ्रमण पूरी साल का। और देखिए अब मैं किसका देखूँ, वीनस का देख लिया, मंगल का देख लिया, शुक्र का, सूर्य का देख लिया। अब देखिए बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध राशि, बुध जो है 7 जनवरी को बुध जो है धनु राशि में, यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पर
शुक्र बुध सूर्य मंगल यहाँ थे और यहाँ थे। तो बुध जो है यहाँ थे कहाँ, धनु राशि में साल के शुरू में, यानी 7 जनवरी को। 7 जनवरी को बुध यहाँ थे, जो कि 1 फरवरी को मकर राशि में आ गए। 7 जनवरी को बुध यहाँ, सूर्य भी यहाँ थे। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना करके यहाँ पर जनवरी में अच्छा खासा पंचम भाव में संतान को लाभ दिला रहे थे, संतान को सुख दिला रहे थे, धन भाव को लाभ भाव पर धन दिला रहे थे। और बुध जो है फिर यहाँ से बुध देखिए जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध जो है मकर राशि में आ जाएंगे 1 फरवरी को। तो बुध 1 फरवरी को जब यहाँ आ जाएंगे तो उनका दृष्टि पड़ेगी बारहवें में। खर्चे के भाव में तो थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, व्यापार में भी आपको थोड़ा खर्चा हो सकता है, निवेश कर सकते हैं, बीमारी में थोड़ा खर्चा हो सकता है, अस्पताल का खर्चा हो सकता है, और विदेश व्यापार है तो विदेश व्यापार में। तो यहाँ से शुक्र बुध की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव में, और छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शारीरिक कष्ट, थोड़ा बहुत मौसमी बीमारियाँ, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब गले की बीमारी, छाती की बीमारियाँ, ये सब थोड़ा कष्ट दे सकती हैं आपको 1 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक। तो 20 फरवरी को फिर जो है 20 फरवरी को फिर बुध यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आके बुध व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, क्यों व्यापार के मालिक हैं और ये खाना भी व्यापार का है। और शनि इनके मित्र हैं, शनि बुध दोनों मिलकर के यहाँ पर ये 20 फरवरी से फिर व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन में तरक्की, और शनि और बुध दोनों मिलकर के लग्न को देखेंगे तो जातक का शरीर भी एक्टिव रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद देखिए कुंभ राशि के बाद 7 मार्च को यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में। 7 मार्च को बुध यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में राहु के पास। तो राहु और बुध तो मित्र हैं, क्योंकि बुध भी जो है युवराज जरूर है, लेकिन वो शनि के और राहु के सबके मित्र हैं। बुध दुष्ट ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो बुध यहाँ आकर के फिर यहाँ से देखिए दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर केतु राहु पर। तो व्यापार से तरक्की, धन तो दिलाएंगे। और 7 मार्च से लेकर के ये रहा, लंबा टाइम लगेगा। 10 मई को फिर आएंगे मेष राशि में। 10 मई को बुध आ जाएंगे मेष राशि में। तो मेष राशि में बुध और बृहस्पति मिलकर के फिर वही 10 मई से लेकर के अब ये बड़ा अच्छा योग बन गया कि बुध जो है बुद्धि के दाता, बुद्धि ज्ञान के, बुध बृहस्पति दोनों ही बुद्धि ज्ञान के दाता। बुद्धि विवेक से आप जो काम करेंगे व्यापार बढ़ेगा, उससे लाभ मिलेगा। और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राशि पर, तुला राशि पर। तो यहाँ से यात्राओं से लाभ होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बुध बृहस्पति दोनों मिलकर दिलाएंगे। तो ये देखिए ये टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा बुध का, 10 मई से लेकर के। और उसके बाद फिर बुध जो है 31 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में। यहाँ पर 31 मई को आ जाएंगे बुध। कहाँ आ गए? 10वें भाव में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो अकेले बुध, बाकी और ग्रहों का हम आधा कर चुके हैं, मिला लीजिए उनको आप। पर यहाँ बुध जब आ गए 31 मई को, तो फिर यहाँ से बुध फिर कार्य क्षेत्र में, व्यापार में एकदम आसमान को, आपका बुध जो है और शुक्र की राशि है, तो बुध जो है आसमान को आपको छुएंगे। आपका कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा फिर वृषभ राशि में। और बुध फिर 14 जून को आएंगे मिथुन राशि में। बुध जो है 14 जून को आएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में बुध जब आ गए, यानी लाभ भाव में, भाई 11वां भाव तो लाभ का, लाभ भाव में तो हर ग्रह लाभ देता है और बुध भी लाभ देंगे। बुध की अपनी राशि, देखिए अपनी राशि में, मिथुन राशि में बैठ करके बुध जितना धन देना चाहेंगे दे सकते हैं। धन देगा, लाभ का मतलब धन होता है। अपनी राशि में तो उच्च के हो गए बुध, फिर धनाधन धन की बारिश करेंगे। और उसके बाद फिर बुध देखिए फिर कर्क राशि में जाएंगे 29 जून को। यहाँ पर बुध आएंगे 29 जून को। 29 जून को बुध देखिए विदेश भाव में आ गए। तो विदेश भाव से फिर विदेश व्यापार से खर्चा कराएंगे। विदेश में नौकरी कर रहे हैं आप, तो विदेश जाने का बुध तो देखिए
थोड़ा सा शरीर पर थोड़ा सा आपको कष्ट मिल सकता है, वहाँ से दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, और थोड़ा सा आपको पैरों में तकलीफ, कमर के नीचे हिस्से में कुछ दर्द वर्द तकलीफ, सर्दी खांसी जुकाम ठंड की वजह से, और खर्चा होगा आपका बीमारी का, अस्पताल का। और बुध देखिए फिर 29 जून के बाद बुध जो है सिंह राशि में आ जाएंगे, नहीं कर्क राशि में आए। कर्क राशि में कब आए, ये तो भाई तारीख जो है थोड़ा सा जुलाई 19, बुध जो है कर्क राशि में आए थे जून 29 को, यहाँ जून 29 को आए थे कर्क राशि में, और उसके बाद फिर जुलाई को 19 को आ जाएंगे सिंह राशि में। जुलाई 19 को बुध आ जाएंगे सिंह राशि में। तो सिंह राशि में बुध जब आ गए और शनि का बुध का आमना सामना होगा, तो शनि के मित्र हैं बुध, तो अच्छा सिंह राशि में, सिंह राशि में नहीं, हाँ 14 जून को कर्क राशि में, 29 जून को सिंह राशि में, जुलाई 19 को। और देखिए फिर बकरी होकर जाएंगे कर्क राशि में दोबारा अगस्त 22 को। यहाँ से फिर जो है एक बार फिर बकरी हो जाएंगे बुध, और 22 अगस्त को, यानी यहाँ देखिए 22 अगस्त को बुध फिर दोबारा यहाँ से बकरी होकर के 22 अगस्त को आ जाएंगे दोबारा। तो 22 अगस्त को फिर एक बार सिंह राशि से चले गए कर्क राशि में, कर्क राशि में चले गए तो फिर विदेश में चले गए, तो विदेश से आपको खर्चा कराएंगे और विदेश में लाभ भी दिलाएंगे व्यापार से। और 22 अगस्त के बाद फिर सिंह राशि में दोबारा आ जाएंगे 4 सितंबर को, 4 सितंबर को फिर बुध यहाँ आ गए, तो फिर लग्न में आ गए। ये यहाँ पर बकरी और मार्गी होकर के 4 सितंबर को बुध यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में, और लग्न को देखेंगे शनि का बुध का दोबारा एक बार योग बनेगा। और फिर सितंबर 23 को धन भाव में आएंगे बुध, धन भाव में आएंगे, व्यापार से तरक्की दिलाएंगे। 23 सितंबर को यहाँ बुध आकर के व्यापार से तरक्की दिलाएंगे, धन दिलाएंगे व्यापार से, क्या व्यापार के मालिक हैं। और फिर तुला राशि में आ जाएंगे 10 अक्टूबर को बुध जो है तुला राशि में, और यहाँ पर 10 अक्टूबर को आकर के फिर साल के एंड तक यहीं रहेंगे। यहीं पर यहाँ से फिर देखिए बुध और बृहस्पति भाग्य वर्धन, बुध भाग्य को देखेंगे, बुद्धि विवेक द्वारा आप जो भी काम करेंगे सब में आपका भाग्य बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी। जो भी काम कर रहे हैं जिसमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल होना, अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर, वकील, जज, पत्रकार, सीए, कोई भी काम जिसमें आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुध बृहस्पति दोनों मिलकर के तृतीय भाव से यात्राओं से लाभ, व्यापार से लाभ और भाग्य वर्धन से लाभ। तो मित्रों ये मैं देख रहा हूँ इस तरह से कि जो बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रह की तो हमने अभी चर्चा नहीं की, छोटे ग्रह की चर्चा की थी हमने। अब बड़े ग्रह में देखिए मैंने अभी छोटे ग्रह में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सबकी चर्चा कर ली। अब देखिए अब मैं अंत में आपको एक बार फिर बता दूं कि जो इनके मेन ग्रह हैं, बड़े ग्रह जिसको मैं कह रहा हूँ, शनि और बृहस्पति, ये जो है बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके विशेष सिंह राशि के लिए कृपा बरसा रहे हैं कि अब जो है राहु से मुक्त होकर के इतना भाग्य बढ़ा रहे हैं कि जो कुछ और राशि और प्लैनेट बुरा कर रहे होंगे वो सबको सफाई कर देंगे। और बृहस्पति अकेले ही 1, 2, 3, 4, 5 लगन को बढ़ाएंगे, लगन पर दृष्टि डालेंगे, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर पंचम भाव में संतान की तरक्की, संतान को सुख, प्रेम प्रसंगों में लाभ, और यहाँ पे छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, परिश्रम करेंगे उससे लाभ, यहाँ तो भाग्य बढ़ाएंगे। तो अकेले बृहस्पति ही बहुत कृपा कर रहे हैं। और दूसरा देखिए अकेले ये यहाँ रहेंगे तो शनि भी यहीं रहेंगे, शनि यहाँ से 1, 2, 3 बृहस्पति को बल प्रदान कर रहे हैं, बृहस्पति को सपोर्ट कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7 लग्न को देखिए बलवान बना रहे हैं, 8, 9, 10, और शनि जो है सुख भाव को देख रहे हैं, परमानेंटली देख रहे हैं, 1.5 साल तक देखेंगे अभी। तो सुख भाव को देखेंगे शनि, तो सुख ही सुख है, यानी बंगला, गाड़ी, मकान सब मंगल ने दिलाया। यहाँ बैठ के मंगल जब यहाँ आए थे अपनी राशि में, मंगल जब यहाँ आए तब दिलाया, और शनि तो बराबर दशम दृष्टि से इसको देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टियों में नुकसान होता है, जहाँ बैठते हैं लाभ होता है, पर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर आप दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, तो फिर
अगले भाव में नुकसान किसी का कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने अगर आपको लाभ दिया, काफ़ी पैसा दिया, सुख दिया, तो मैं फिर कल को आपको जो है जब कल परसों जब आगे चल के मैं आपको नुकसान क्यों करूँगा, वरना आपको मैं लाभ ही नहीं, पैसा ही नहीं देता। इसलिए मेरा मानना ये है कि शनि अगर अच्छे बैठे हुए हैं और आप भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनि किसी भाव में बैठे हों लाभ ही देंगे, सुख ही देंगे, पैसा ही देंगे। तो इस तरह से मैंने देखा भाई सिंह राशि के लिए ये जो 2024 का पूरा साल विभिन्न ग्रहों के, सूर्य के, मंगल के, बुध के, शुक्र के, बृहस्पति के, सबकी कृपा से कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है। खूब धन प्राप्त हो रहा है, जमीन जायदाद, बंगला, गाड़ी मिल रहा है, संतान को सुख मिल रहा है, संतान को नौकरी, संतान की तरक्की, और धन तो खूब आ रहा है मित्रों। तो मित्रों अब मैं देखिए यहाँ विराम लूँगा और आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में आप महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं मित्रों। मित्रों नमस्कार।